Sub Unit 2.5 Writing Word Register. Word register means student a group of words which is related to each other. एक ऐसा समूह जो एक दूसरे के साथ में जुड़ा हो, जैसे कि टीचर. तो टीचर क्या करती है? टीच, स्कूल, बुक, एग्ज़ाम, स्टूडेंट, ये सारी चीज़ें टीचर से संबंधित हैं. उसी तरह से कोई भी वर्ड आपको दिया जाएगा और आपको उससे संबंधित शब्दों को लिखना रहेगा उसी के साथ में. जैसे कि बच्चों यहाँ पहला क्वेश्चन देखिए. फ्यू क्वेश्चन फॉर द सैम्पल इज गिवन टू यू. क्वेश्चन 1. सेलेक्ट द प्रॉपर वर्ड रिलेटेड टू द गिवन वर्ड्स रजिस्टर. वर्ड इज गिवन हॉस्पिटल, पेशेंट, मेडिसिन, सर्जरी, इंजेक्शन एंड नर्स. ये सब किससे रिलेटेड है? 4 ऑप्शंस आर गिवन टू यू. पहला है ऑप्शन कंडक्टर. कंडक्टर जो बस चलाता है. कलेक्टर जो कि एक अधिकारी पोस्ट है, वो एक अधिकारी होता है. डॉक्टर, डॉक्टर तो आपको पता ही है. ये सारे वर्ड हॉस्पिटल, पेशेंट, मेडिसिन, सर्जरी, इंजेक्शन, नर्सेस, ऑल ये सारे के सारे वर्ड रिलेटेड हैं डॉक्टर से. एंड प्रॉम्प्टर, प्रॉम्प्टर से रिलेटेड ये बिल्कुल भी नहीं है. तो हमारा ऑप्शन है थर्ड, डॉक्टर. क्वेश्चन 2. सेलेक्ट द पेयर फ्रॉम द गिवन पेयर्स. चूज़ 2 करेक्ट ऑप्शंस. आपको पेयर्स दिया हुआ है, जोड़ियाँ, उसमें से आपको 2 सही जोड़ियाँ निकालना है. स्काई, अर्थक्विक. स्काई मतलब आकाश, अर्थक्विक मतलब भूकंप. उसका एक दूसरे से कुछ भी लेना नहीं है. वाटर फिश, यस, पानी में कौन रहता है? मछली. दिस इज़ वन ऑफ द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट ऑल्टरनेटिव. कंप्यूटर, पेन ड्राइव, यस, कंप्यूटर में पेन ड्राइव यूज़ होता है. स्कूल, पेशेंट. स्कूल और पेशेंट, स्कूल मतलब विद्यालय और पेशेंट मतलब बीमार, इनका कोई भी रिलेशन नहीं है, तो ये सही ऑल्टरनेटिव नहीं है. सो विच इज़ द करेक्ट ऑल्टरनेटिव? बी एंड सी. नंबर 4, बी एंड सी ऑप्शन इज करेक्ट. क्वेश्चन 3. चूज़ द करेक्ट ऑल्टरनेटिव. शेप. शेप का मतलब क्या हो गया बच्चों? आकार. लॉन्ग, राइट, ओवल, ब्रॉड. विच इज़ द करेक्ट शेप? यस, ओवल. ओवल इज नेम ऑफ अ शेप. तो थर्ड नंबर इज करेक्ट ऑल्टरनेटिव. क्वेश्चन 4. फाइंड द ऑड टर्म्स. ऑड टर्म्स मतलब जो जोड़ियों में बिल्कुल भी फिट नहीं बैठता है और बिल्कुल भी अलग है. वर्ड्स आर गिवन हार्ट, ब्रेन, लंग्स एंड हेयर. हार्ट, ब्रेन, लंग्स ये सब इंटरनल बॉडी पार्ट्स हैं, शरीर के अंदर के पार्ट्स. बट हेयर, बाल जो है बच्चों, वह एक्सटर्नल बॉडी पार्ट है, मतलब शरीर के बाहर हमें बाल दिखाई देता है, लेकिन लंग्स, ब्रेन ये सब दिखाई नहीं देता है. क्वेश्चन 5. चूज़ द थिंग्स यूज्ड इन द किचन फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव्स. पिक्चर दिया हुआ है, उसमें से किचन में यूज़ होने वाले सामान का नाम बताइए. ऑप्शन में देखिए स्पेड. स्पेड मतलब मिट्टी खोदने की जो कुदाल होती है जिससे मिट्टी खोदते हैं. सेकंड ऑप्शन इज़ पिलो. पिलो मतलब तकिया. एंड शू मतलब चलनी, जिससे छानते हैं ना, छन्नी. शू जो आप स्कूल पहन कर जाते हैं. सो करेक्ट ऑल्टरनेटिव इज शू मतलब छननी. नाउ वी विल सी द प्रैक्टिस एक्सरसाइज. चूज द करेक्ट इनकरेक्ट पेयर फ्रॉम द फॉलोइंग. ब्लैक बोर्ड, डस्टर, सी, ऑक्टोपस, इंसेक्ट, ग्रासहोपर, फ्लावर, बैट्स. ब्लैक बोर्ड डस्टर के साथ यूज़ होता है. सी मतलब समुद्र में ऑक्टोपस रहता है. इंसेक्ट मतलब एक तरह का कीड़ा है. ग्रास हॉपर उस कीड़े का नाम है. फ्लावर और बैट इज़ ऑड वन आउट, मतलब ये इनकरेक्ट पेयर है. सेकेंड, चूज़ द करेक्ट रिलेटेड वर्ड टू द कलर्स. इंडिगो, कैलकुलेटर, डायग्राम, नेट. इंडिगो इज नेम ऑफ कलर, दैट इज़ द करेक्ट ऑप्शन. तीसरा क्वेश्चन है चूज़ द करेक्ट ऑल्टरनेटिव. क्रिकेट. क्रिकेट के लिए सही यूज़ होने वाले कौन सा शब्द है? नेट, स्टम्प, मार्बल, हॉकी स्टिक. तो स्टम्प का यूज़ होता है, इसलिए सेकेंड नंबर इज़ करेक्ट. चूज़ द करेक्ट ऑल्टरनेटिव. हॉस्पिटल, लाइब्रेरी, फूड, स्पोर्ट्स. तो ये जो पिक्चर दिखाई दे रहा है, ये पिक्चर सारा का सारा यूज़ होता है स्पोर्ट्स में. सो फोर्थ वन इज़ करेक्ट ऑल्टरनेटिव. क्वेश्चन 5. काइंड मतलब दयालु, ब्रेव मतलब बहादुर, ओवल इज़ शेप और रिच मतलब अमीर.
तो ये तीनों जो है वो ह्यूमन काइंड को बताता है, लेकिन ओवल जो है वो शेप, तो ओवल इज़ ऑड वन आउट। क्वेश्चन 6, सेलेक्ट द ऑड टर्म्स। यहाँ पर देखिए ग्रेप्स है, पाइनएप्पल है एंड पोमोग्रेनेट है, और एक पिक्चर है ब्रिंजल का, तो ब्रिंजल इज़ वेजिटेबल, बाकी तीनों फ्रूट है। ब्रिंजल इज़ ऑड वन आउट। 7 क्वेश्चन, चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव विद द which is related with the given group of words big, small, nest, eggs, chop। ये सभी बर्ड से रिलेटेड है। इंसेक्ट मतलब कीड़ों से रिलेटेड नहीं है, बर्ड सेकेंड नंबर इज़ करेक्ट ऑल्टरनेटिव। वाइल्ड एनिमल मतलब जंगली जानवर से रिलेटेड नहीं है। क्वेश्चन 8, चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। फैमिली, फैमिली में लव होता है, फिर ब्लैंक्स दिया हुआ है, शेयरिंग एंड केयरिंग। तो फिफ्थ, डेप्थ, फेथ, लेंथ, इसमें से करेक्ट ऑप्शन है फेथ। फेथ का स्पेलिंग FAITH है। फेथ का मतलब विश्वास होता है, फैमिली में विश्वास होता है। क्वेश्चन 9, फाइंड द मैचिंग टर्म। मीटर्स, सेंटीमीटर, किलोमीटर, सो व्हाट इज़ करेक्ट वन? मिलीलीटर, मिलीलीटर, लीटर तो पानी को नापते हैं। मिलीमीटर, यस करेक्ट, सेकेंड ऑप्शन इज़ करेक्ट। मिलीग्राम, वो तो वजन हो गया। इसी क्वेश्चन 10, इफ़ नेशनल एनिमल इज़ टाइगर देन नेशनल बर्ड इज़, यस पीकॉक, आपको पता ही है। पीकॉक मतलब मोर, क्रो मतलब कौवा, पैरट मतलब तोता, स्वान मतलब हंस, और पीकॉक मतलब मोर, तो मोर थर्ड वन इज़ करेक्ट।